हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दैट इज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स और उसका इन्वर्स होगा साइन इन्वर्स एक्स। तो हम इस पर वर्क करेंगे। देखो, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट्स हैं π/2, पाई, 3π/2, 2π। π/2 पे वैल्यू 1 होती है, पाई पर वैल्यू 0 होती है, 3π/2 पर -1, 2π पर 0। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और इन्वर्स उन्हीं फंक्शंस का फाइंड आउट कर सकते हैं जो फंक्शंस 1, 1 और 2 होते हैं। तो क्या ये जो हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, ये 1, 1 है? चेक करो। देखो, 0 पर भी 0 वैल्यू दे रहा है, पाई पे भी 0 वैल्यू दे रहा है, 2π पे भी 0 वैल्यू दे रहा है। दैट इज ये वाला जो फंक्शन है साइन एक्स, ये 1, 1 नहीं है। अब 1, 1 नहीं है तो हम इसका इन्वर्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया कि इसको इसके जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्ट किए। देखो, -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2, -π/2 ये रहा, π/2 ये रहा। यहाँ पर इस फंक्शन को आप चेक करो। ये देखो, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कैसा है, 1, 1 भी है, आप चेक कर सकते हैं, और ऑन टू भी है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ब्रांच आप देखेंगे तो π/2 से 3π/2 में, दैट इज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी ये 1, 1 है और ऑन टू भी है। ऐसे ही आप आगे भी चेक कर सकते हैं, -π/2 से -3π/2 में चेक करो तो यहाँ से यहाँ तक भी ये फंक्शन हमारा 1, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन 1, 1 ऑन टू होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे और इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लेके चलेंगे -π/2 टू π/2। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन साइन एक्स का कितना हो गया, -π/2 से +π/2 तक, और ये क्लोज इंटरवल है। दैट इज -π/2 और +π/2 भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो साइन एक्स है, साइन एक्स को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ये फंक्शन है, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हुआ, -π/2 टू +π/2 से -1 टू +1, जहाँ पर कि साइन एक्स 1, 1 ऑन टू होगा। अब जब f -π/2 टू +π/2 से -1 टू +1 डिफाइन है तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, f इनवर्स -1, +1 से -π/2 टू +π/2, ये f इनवर्स डिफाइन कर दिया। दैट इज जो साइन इनवर्स x है, क्योंकि f यहाँ पर फंक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, साइन x, तो इसका इनवर्स दैट इज यहाँ पर मैं f इनवर्स लेके चल रहा हूँ। f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हुआ है, -1, 1 से -π/2, π/2 तक। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x कितना हो गया, -1, +1, और रेंज ऑफ साइन इनवर्स x कितनी हो गई, -π/2 से +π/2। ठीक है, तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब देखिए, आप एक बात जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन का कंपोजिशन उस फंक्शन के इन्वर्स से करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। कोई भी फंक्शन है और उसका कंपोजिशन उस फंक्शन के इन्वर्स से करेंगे तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, -π/2 टू +π/2, ये वाला x। तो हमें इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इसका इन्वर्स साइन का इन्वर्स साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन x, और ये x की इक्वल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन x किसकी इक्वल होगा, x की इक्वल होगा। और ध्यान रखना होगा, ये तभी आइडेंटिटी फंक्शन बनता है जब ये हमारा जो फंक्शन होता है वो 1, 1 और 2 हो।
क्लियर। दैट इज 1/(1/2) के लिए हमें ब्रांच देखनी पड़ेगी। यहाँ पर -π/2 + π/2 में ये 1/(1/2) है साइन, इसलिए इसका इन्वर्स के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है। अगर 1/(1/2) नहीं है, दैट इज हम अब कोई सी भी ब्रांच लेंगे आगे, जैसे π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, कोई सी भी ब्रांच हो सकती है। तो वहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर भी 1/(1/2) होगा, लेकिन हमने यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो क्या रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, -π/2 to +π/2। तो हम सारी कैलकुलेशंस, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं साइन इनवर्स एक्स के लिए, वो सब के सब -π/2 से लेकर +π/2 में कैलकुलेट करेंगे आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ पर। तो ग्राफ देखो, ये y एक्सिस, x एक्सिस और डोमेन की वैल्यूज कौन कौन सी हैं हमारे पास, -1 +1। डोमेन को हम x एक्सिस पर डिनोट करते हैं और कोडोमेन या रेंज को y एक्सिस पर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले डोमेन से वैल्यू -1 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। -1, 0, 1 और भी वैल्यूज बीच में जितनी आ रही हैं वो सब दे सकते हैं, लेकिन इन वैल्यूज पर जनरली हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, इस वजह से मैंने ये वैल्यू यहाँ पर रख ली है, -1, 0, 1। अब मैंने सबसे पहले -1 दिया, यहाँ पर x की जगह पर कितना लिखा, -1, साइन इनवर्स -1। अब -1 साइन में कौन से एंगल की वैल्यू होती है, साइन -π/2 की। और ये -π/2 आप देखो, -π/2 बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा साइन इनवर्स साइन, और ये मुझे क्या मिल जाएगा, -π/2। फिर मैंने दूसरी वैल्यू इसको क्या दी, 0, साइन इनवर्स 0। तो साइन में 0 कितने की वैल्यू होती है, 0 की ही होती है। तो साइन इनवर्स साइन 0, दैट इज ये आइडेंटिटी फंक्शन, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिल जाएगी। क्लियर। ऐसी साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स और 1 कितने की वैल्यू होती है साइन में, π/2 की। और ये π/2 हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है साइन के लिए, -π/2 टू +π/2। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, π/2 मिल जाएगी, जो मैंने π/2 यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो 0 पर कितना मिल रहा है, 0 बाई की वैल्यू, -1 पर -π/2, -1 पर -π/2, ये पॉइंट मिल गया। और 1 पर π/2, 1 पर π/2, ये पॉइंट मिल गया। और मैंने इसको ज्वाइन करते हुए आगे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ग्राफ आ गया। लेकिन 1/(1/2) तो ये हमारा जो ऊपर हमने देखा था नेक्स्ट ब्रांचेज में भी था, जैसे π/2 से 3π/2 के बीच में भी था 1/(1/2), 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी था 1/(1/2). तो ये वाला जो ग्राफ है इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे ही। तो आगे ये π/2 ऐसे करके आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा किसका हो गया, साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, आपको लर्न करना होगा। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, साइन इनवर्स -1/√2, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x की इक्वल होता है, दैट इज ये माइनस साइन आगे आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, दैट इज माइनस साइन इनवर्स। अच्छा, 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन π/4 की। आप चेक करो कि ये जो π/4 है, ये π/4 रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है कि नहीं। π/4 -π/2 टू +π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज साइन इनवर्स साइन से आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा और माइनस साइन पहले से लगा हुआ है। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स की इक्वल होगा इफ x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1/(1/2) होगा इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। साइन x यहाँ पर 1/(1/2) होगा, तो इसलिए साइन इनवर्स साइन x हमारा x की इक्वल होगा।
लेकिन 1 1 on 2 तो नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है π/2 to 3π/2, वहाँ पर भी ये 1 1 on 2 होगा। तो अगर मेरा x π/2 to 3π/2 लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मैंने आपको बताया है हम केवल और केवल जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है -π/2 to +π/2 उसमें ही वर्क करेंगे। उसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वहां पर ही वर्क करेंगे। ठीक है, 1 1 on 2 यहाँ भी है, लेकिन वर्क हम वहीं पर करेंगे पूरा का पूरा -π/2 to +π/2 में। तो x मेरा π/2 to 3π/2 है, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें जो रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच दे रखी है साइन की वो क्या दे रखी है? -π/2 to +π/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह पर हम ऐसी वैल्यू लेके आएंगे जो वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए, और उस वैल्यू को अगर मैं इस x की जगह पर रिप्लेस करूं तो सॉल्व होने के बाद साइन x ही मिले। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या होगा, यहाँ पर जो इनक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -3π/2 से ग्रेटर होगा -x, लेस होगा -π/2 से। ठीक है, इनक्वलिटी चेंज होगी। अब मैंने क्या किया, π/2 प्लस कर दिया ईच टर्म में, π/2 प्लस कर दिया। तो π/2 प्लस करने के बाद आप देखो -π/2 लेस और इक्वल π-x, लेस और इक्वल π/2। यहाँ पर ये π-x -π/2 से +π/2 में लाई कर गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जो हम प्लस या माइनस करते हैं वो डेफिनेटली आप पाई या 2π ही प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैंने पाई यहाँ पर प्लस किया था। तो अब आप इस वैल्यू को चेक करो यहाँ पर लगा के, यहाँ x की जगह पर, और चेक करो। ये तो हमें पता चल गया कि π-x जो होगा वो -π/2 to +π/2 लाई करेगा, लेकिन π-x अगर मैं x की जगह पर लगा दूं तो क्या ये sin x एज इट इज बना रहेगा? आपको पता है, आपने सीखा है कि π-x ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पहली बात। दूसरी बात, पाई और 2π के साथ कभी रेशियो चेंज नहीं होते, तो साइन एक्स एज इट इज बना रहा। दैट इज मैं यहाँ पर अब x की जगह पर क्या लगाऊंगा, π-x। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π-x। ठीक है, अब ये वैल्यू तो मेरी -π/2 से +π/2 लाई कर रही है, तो ये जो साइन इनवर्स साइन है ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, और उसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, π-x। ठीक, अब नेक्स्ट ब्रांच जहां पर ये 1 1 on 2 है, ग्राफ से आप देखेंगे साइन एक्स के ग्राफ से कि x अगर 3π/2 से 5π/2 के बीच में है तब भी हमारा फंक्शन 1 1 on 2 है। लेकिन हमें तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में वर्क करना है, और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, -π/2 to +π/2। तो x लाइज बिटवीन 3π/2 to 5π/2। हमें कहाँ पर लेके जाना है, -π/2 to +π/2। अब मैंने आपको बताया कि अब इसके साथ या तो पाई या 2π, ये वैल्यूज या तो प्लस या माइनस आप करेंगे, 3π 4π। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, -2π किया। क्यों किया है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम वर्क करेंगे, -π/2 to +π/2 हमें ये वैल्यू लेके आनी है। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि इस वैल्यू को अगर हम यहाँ लगाएं तो इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, साइन एक्स एज इट इज आ जाए हमें सॉल्व होने के बाद। तो यहाँ पर -2π किया, और -2π करने से आप देखो कितना आ जाएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में आ गया x -2π। अब इस वैल्यू को आप यहाँ लगाएंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, देखो साइन x -2π। तो पहले तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये 2π -x हो गया माइनस। अभी किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस फिर साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो सॉल्व होके कितना आ गया, साइन एक्स ही आ गया। दैट इज अब आप x की जगह पर ये जो x आ रहा था उसकी जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, x -2π। और क्योंकि ये वैल्यू -π/2 से +π/2 में है, इसलिए ये फंक्शन जो होगा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, और मेरे पास कितना आ गया, x -2π। क्लियर है? अब हम अगर साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ को देखें, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, तो पहले फर्स्ट ब्रांच को देखो। देखिए
तो हम ग्राफ देखेंगे। देखिए जैसे पहले वहां पर था साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पर हम उसे साइन इनवर्स साइन एक्स जो होगा वो फंक्शन है कोई जिसे हम y मान लेते हैं और उसे सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है x, तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होगी जो कि कहाँ से होकर जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी। अच्छा वैल्यू जो हमारा रेंज है वो कितनी है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू है ना। माइनस एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और रेंज है वो भी कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पर बाई इजिकल टू एक्स, ठीक। अगर एक्स पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में है तो पीछे देखो कितना आ रहा था, पाई माइनस एक्स आ रहा था, पाई माइनस एक्स दैट इज पाई से होकर जाएगा और ये वाली लाइन आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच में कितना आ रहा था, एक्स माइनस 2 पाई, तो 2 पाई से होकर जाएगी लाइन, ठीक है। और जनरल वे से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। देखिए क्लियर। अच्छा इसको आप एक तरीके से लर्न कर सकते हैं। देखो जैसे ये बाई इजिकल टू एक्स तो आप ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट ब्रांच को, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में ये बाई इजिकल टू एक्स है और इसका स्लोप कितना है 1। और ये दूसरी लाइन बाई इजिकल टू पाई माइनस एक्स, इसको ध्यान दो ये किस पॉइंट से पास हो रही है, पाई कॉमा जीरो से, ये पॉइंट पाई कॉमा जीरो ही है ना, और इसका स्लोप कितना है -1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ी होगी, बाई माइनस बाई 1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स 1। तो बाई माइनस बाई 1 की वैल्यू कितनी है 0 और m कितना है -1, x माइनस एक्स 1। तो ये मेरे पास बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, दैट इज आप इसे पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरी लाइन फिर दोबारा से जो 2 पाई से पास होगी वो किसके पैरेलल है, बाई इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। अब 2 पाई कॉमा 0 से पास हो रही है लाइन और स्लोप कितना है 1, तो आप इसकी भी इक्वेशन ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बाई माइनस बाई 1 की वैल्यू कितनी है 0, m कितना है 1, x माइनस एक्स 1 की वैल्यू कितनी है 2 पाई। तो यहाँ पर बाई इज इक्वल टू कितना आ गया x माइनस 2 पाई। तो ये लाइन यहाँ पर क्लियर हो गई। अब ऐसी नेक्स्ट लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, दैट इज -1 और पॉइंट क्या हो जाएगा 3 पाई कॉमा 0। तो ऐसे करके आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ग्राफिकली एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन टेन की वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन इनवर्स साइन टेन। अब आप चेक करो कि भाई टेन जो होगा क्या माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा, टेन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको क्या लगाते हैं 3.14 अपॉन 2, आप इसे डिवाइड करेंगे तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1.57 पाई बाई टू इज इक्वल टू, पाई बाई टू इज इक्वल टू कितना हो गया 1.57, दैट इज क्या 10 माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में है, नहीं है। तो 10 जब इसके बीच में नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ग्राफ पे जाओ, ग्राफ में यहाँ पर ध्यान दो, ये 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू पे ध्यान दो कि ये वैल्यू कितनी है, क्या 10 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये चेक करेंगे हम, या फिर किसी भी ब्रांच में। तो सबसे पहले मैं इस ब्रांच को ले रहा हूँ क्योंकि नियर अबाउट यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 5 पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू है 1.57, ठीक है। तो 5 7 जा 35, कितना आएगा 3, और 5 5 जा 25 और 3 28, कितना बच गया 2 बच गया, 5 1 जा 5 और 2 7। तो जो 5 पाई बाई 2 था
हमारे पास ये 5π/2 कितने के इक्वल आ गया, 7.85 के। अब ऐसी नेक्स्ट किसको कैलकुलेट करके देख लो। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच जहाँ तक ये जा रहा है, ये पूरी लाइन 7π/2 तक है, तो 7 × 1.57, तो 7 7 49, कितना बचेगा 4, 7 5 35, 35 और 4 39, 3 7 1 7 और 3 10.99। दैट इज 10 जो होगा वो 5π/2 से 7π/2 के बीच में होगा। क्लियर। और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ आता है वो y = 3π - x, यानी x की जगह पर यहाँ पर कितना हमारे पास 10 है, तो 3π - 10 ये आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू आप चेक भी कर सकते हैं, ये -π/2 से +π/2 के बीच लाई कर रही है कि नहीं, देखो चेक करके देख लो। जैसे 3 × और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 -10, तो मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12, 1 3 1 = 3 और 1 4, 3 3 = 9 -10। आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 10 माइनस का है और 0.00 9.42, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया -0.58। अब इस वैल्यू को देखो, क्या ये -1.57 से, दैट इज -π/2 की वैल्यू यही आई थी, ये +1.57 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये इन्वर्स एग्जिस्ट किया था, ठीक है, 3π - 10। तो ग्राफ से हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे और थियोरेटिकली हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे। ओके।